हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये परमाणु एवं अणु का ये 7वां वीडियो है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि अणु किसे कहते हैं। अणु किसे कहते हैं, अणु का डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद सम परमाणु किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन देखेंगे। उसके बाद विषम परमाणु किसे कहते हैं, इसका भी डिफिनीशन और सभी बारे में जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले अणु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अणु किसे कहते हैं। ठीक है, तो अणु किसे कहते हैं। सबसे पहले तो यही हेडिंग होगा कि अणु कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन लिखवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए डिफिनेशन ये लिखेंगे कि दो या दो से अधिक मिलकर बना पदार्थ देखिए यही आपका डिफिनेशन हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, यौगिक का क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। देखिए डिफिनेशन में आपको बहुत ही शॉर्ट देता हूँ, बहुत ही सिंपल वे में देता हूँ, सिंपल तरीके से, तो आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ये कहा क्या जा रहा है, कह रहा है कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु, मतलब दो परमाणु हुए या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलकर बना जो पदार्थ होते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे तो कोई पदार्थ बनाएंगे, उसी पदार्थ को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों पदार्थ जो क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु, अब ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही परमाणु के क्या हो, ये तत्वों के किसी एक तत्व का ही परमाणु हो। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन तत्व है इसका एक परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन तत्व का एक परमाणु ये है। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व का ही एक दूसरा परमाणु ले लिया गया। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व का एक परमाणु लिया गया, हाइड्रोजन तत्व का दूसरा एक और परमाणु लिया गया। अब जब इन दोनों को क्या किया गया, मिलाया गया, तो H2 बनता है। ठीक है, H2 बनता है, और ये H2 क्या कहलाता है, H2 ही अणु है। ठीक है, यही क्या है, अणु है। ये दोनों क्या है, परमाणु है। तो देखिए ये क्या है, एक ही तत्व के क्या है, दो परमाणु है। ठीक है, अलग अलग एक ही तत्व के क्या है, परमाणु है। तो इन दोनों एक ही तत्व के दोनों परमाणु है। देखिए हाइड्रोजन का ये भी परमाणु है, हाइड्रोजन का ये भी परमाणु है। अब जब दोनों, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु, मतलब क्या है, देखिए दो परमाणु है और दोनों परमाणुओं से मिला गया है, तो क्या है, H2 बना है, इससे अणु बन गया है। परंतु ये जरूरी नहीं कि एक ही तत्व के क्या है, परमाणु है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए ऑक्सीजन का एक परमाणु हो गया, ठीक है, और कार्बन का एक परमाणु। ठीक है, ऑक्सीजन का एक परमाणु O है, कार्बन का एक परमाणु ले लिया C है। ठीक है, फिर से ऑक्सीजन का एक और परमाणु O ले लिया गया। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, ऑक्सीजन का एक परमाणु, फिर से कार्बन का एक परमाणु, फिर से ऑक्सीजन का एक परमाणु, और जब तीनों को मिलाया गया तो क्या मिलता है, तीनों को मिलाया गया तो CO2 बनता है। और ये CO2 क्या है, अणु है। ठीक है, ये CO2 क्या है, अणु है। तो ये कोई जरूरी नहीं। देखिए इसमें क्या, इसमें एक ही तत्व के दो परमाणु थे, परंतु देखिए इसमें दो तत्व है। देखिए क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग तत्व हैं, और दो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर भी क्या बनता है, तो अणु बनता है। और दो सामान्य तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ भी क्या कहता है, अणु कहलाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। ये कोई जरूरी नहीं, मतलब अलग अलग तत्वों के भी परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे भी क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आएगा क्या अणु किसे कहते हैं।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे अणु के बारे में, इतना डिस्कस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ये भी अगर डिफिनेशन अगर बड़ा लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं क्या, कि एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। या आपको सिंपल वे में मैंने छोटा आपका डिफिनेशन लिखवाया है कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। तो इसे आपको ठीक है याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से अणु समझ में आया है। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को यार प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब समझते हैं, और शुरुआती में वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बोलने में समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बाद सम परमाणु किसे कहते हैं और विषम परमाणु किसे कहते हैं। देखते हैं सम परमाणु। शुरुआती वीडियो बनाने में तो आप जानते ही होंगे, थोड़ा सा कुछ भी शुरुआती करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए सम परमाणु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सम परमाणु किसे कहते हैं। देखिए सम परमाणु का डिफिनीशन में लिखवा दे रहा हूं, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा, तो एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको याद हो जाएगा, मैं इतना गारंटी दे सकता हूं। देखिए इसका हम लिखेंगे एक ऐसे मत लिखिए, सिंपल वे में लिखिए कि प्रकार के ये ऐसे मत लिखिए। देखिए सम परमाणु का, देखिए शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो शॉर्ट में देखिए क्या लिखेंगे, बने होते हैं उसे सम परमाणु कहते हैं। देखिए जो मैंने पहले भी लिखवा रहा था उससे भी हो जाता, परंतु इससे बड़ा होता है तो वो अच्छा नहीं होता, शायद आपको समझ में आता कि नहीं, ये कोई मतलब बताने वाला नहीं है, ठीक है। परंतु इससे आपको समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है कि जो परमाणु या ठीक है, जो परमाणु एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम समपरमाणु कहते हैं। मतलब क्या, जो परमाणु हैं वो क्या होंगे, एक ही तत्वों से मिलकर बने होंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था, जो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू H2, ठीक है। तो ये क्या, देखिए एक ही तत्वों के परमाणु है, तो क्या कहा जा रहा है, जो परमाणु एक ही प्रकार के तत्व, देखिए तत्व क्या है, हाइड्रोजन एक ही प्रकार का तत्व है, इससे दो हाइड्रोजन है, ठीक है, दो परमाणु है। तो वही कहा जा रहा है कि जो परमाणु एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, देखिए हाइड्रोजन से ही दोनों परमाणु मिलकर बने हैं, दोनों परमाणु क्या है, हाइड्रोजन के ही है। तो वही कहा जा रहा है कि एक ही प्रकार के या जो परमाणु एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समपरमाणु कहते हैं। और विषम परमाणु को किसे कहते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। क्या कहा जा रहा है, जो परमाणु, कहा जा रहा है जो परमाणु, जो कोई भी परमाणु है, जो परमाणु एक ही प्रकार के तत्वों से, मतलब एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, समपरमाणु कहते हैं। तो यार याद हो जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कहा जा रहा है एक, क्या कहा जा रहा है, ये जो परमाणु क्या होते हैं, एक ही प्रकार के तत्वों से, मतलब एक ही प्रकार के तत्व। देखिए यहाँ पे तत्व हाइड्रोजन ही है, इसके दो परमाणु है, क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो परमाणु है, तो एक ही प्रकार के क्या होंगे, जो परमाणु होंगे एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होंगे। कोई भी परमाणु होगा वो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होगा, तो उसे हम समपरमाणु कहते हैं। और याद रखेंगे विषम परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु, ठीक है, विषम परमाणु किसे कहते हैं। तो इसका भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसका भी डिफिनेशन सबसे पहले लिख दे रहा हूँ। जो परमाणु
कर बने होते हैं उसे विषम परमाणु कहते, ठीक है, कहते हैं। देखिए कहा जा रहा है इसमें क्या है कि जो परमाणु एक ही प्रकार के, मतलब एक ही प्रकार के क्या है तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसे हम समपरमाणु कहते हैं। इसमें कह रहा है जो परमाणु अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल है जाएगा, अभी दूसरा मैंने एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए ऑक्सीजन एक है, फिर से कार्बन, फिर से ऑक्सीजन, इससे मिलकर क्या बना है, CO2 बना है। देखिए इसमें क्या है, देखिए ये ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है, एक तत्व के परमाणु है, और कार्बन भी क्या है, अलग तत्वों का परमाणु है। तो इसमें क्या हो गया, अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग तत्वों के। देखिए इसमें क्या है, जो परमाणु अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसे विषम परमाणु कहते हैं। देखिए इसमें अलग अलग तत्व है कि नहीं, इसमें दो तत्व हैं, ठीक है, और दोनों तत्वों के अलग अलग परमाणु हैं। तो यही कहा जा रहा है जो परमाणु अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विषम परमाणु कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।